हेलो दोस्तों, ऑनलाइन एसएससी क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो कि आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये जितने भी प्रश्न होने वाले हैं दोस्तों, ये सभी सेट पैटर्न के क्वेश्चन हैं, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। और इसी सेट पैटर्न पर दोस्तों प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। ये सभी प्रश्न को दोस्तों शॉर्ट ट्रिक से समझाने वाले हैं। और ये दोस्तों प्रैक्टिस सेट तीसरा है, जो कि दोस्तों ये यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के साथ साथ यूपीएसआई, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस आदि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं और देखेंगे कि पहला प्रश्न क्या कर रहा है। सबसे पहले प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर सही संख्या को चुने। ठीक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया दोस्तों, हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? इसको सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका ये है कि सबसे पहले इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। देखेंगे कि यहाँ पे 34 के बाद दोस्तों यहाँ पे 46 किस प्रकार से आ जा रहा है, उसी प्रकार यहाँ पे 46 के बाद यहाँ पे 58 किस प्रकार से आ जा रहा है। तो उसी प्रकार दोस्तों इस 58 के बाद जो संख्या आएगी उसको हम भरेंगे। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखेंगे कि इस 34 में क्या करने पर हमको यहाँ पे 46 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो हम इस 34 में क्या करेंगे, इस 34 में दोस्तों अगर हम यहाँ पे प्लस 12 जोड़ कर देखें, क्या करें, 12 को अगर जोड़ते हैं तो देखिए 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा, फिर 3 में 1 जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा 4, मतलब कि हमको 46 प्राप्त हो गया, जो कि इसके अगले वाला संख्या 46 हमको मिल गया। इसमें क्या किए हैं, प्लस हम 12 ऐड किए हैं। ठीक, उसी प्रकार इस 46 में भी हम 12 जोड़कर देखते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसमें भी प्लस हम 12 को ऐड करेंगे, किसमें, 46 में। तो हम यहाँ पे 46 में प्लस यहाँ पे 12 जोड़ते हैं। तो 46 में 12 जोड़ेंगे तो क्या, देखिए 6 में 2 जोड़ेंगे तो हमको 8 प्राप्त होगा, फिर 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 प्राप्त होगा। देखिए हमको 58 भी प्राप्त हो गया, ये वाला संख्या हमको 58 भी प्राप्त हो गया। क्या किए, इस 34 में हम क्या किए, 12 जोड़े हैं तो हमको ये 46 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार इस 46 में फिर हम 12 जोड़े हैं तो हमको 58 प्राप्त हो गया। फिर अभी इस 58 में क्या करेंगे, 12 जोड़ कर देखते हैं कि इस क्वेश्चन मार्क जहाँ पे कौन सी संख्याएं आ रही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 58 ले लिए, ये वाला संख्या। अब इसमें हम प्लस 12 जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि सभी में प्लस 12 हम ऐड किए हैं, तो हमको उसके अगला वाला संख्या 58 और 46 प्राप्त हुआ। देखिए इस 8 में दोस्तों 2 जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 8 में 2 जोड़ेंगे तो 10 और 10 का 0 हो जाएगा, हासिल लेके यहाँ लिख लेते हैं। फिर 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 और 1 हासिल क्या हो जाएगा, 7, मतलब कि हमको 70 प्राप्त हो जाएगा। तो देखेंगे दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ए में दिया है 92, बी में दिया है 72, सी में दिया है 22 और डी में दिया है 68, लेकिन दोस्तों 70 किसी में नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देख रहे हैं कि ये मेथड नहीं लगेगा, ये मेथड गलत हो जाएगा। तो हम इसको कैसे लगाएंगे, ये मेथड से सॉल्व नहीं हो रहा है तो हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, इसको रिवर्स कर सकते हैं। मतलब इस 58 में घटाएंगे तो 46 देखेंगे कैसे आ रहा है, फिर 46 से घटाएंगे तो 34 और 34 से घटा कर देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे वो संख्या आ रही है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस 58 में क्या करेंगे, इस 58 में क्या करेंगे, -12 घटा देंगे। -12 घटा देंगे तो देखिए 8 में से 2 जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। फिर 5 में से 1 जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। तो हमको ये जो 46 है दोस्तों, देखिए इसके अगले वाला संख्या ये वाला हमको 46 मिल गया। क्या किया है, इसमें से -12 घटा दिए हैं तो 46 प्राप्त हो गया। फिर इस 46 में क्या करेंगे, इस 46 में फिर -12 को घटा देंगे। देखिए 6 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में से 1 जाएगा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 34 भी हमको प्राप्त हो गया। देखिए इसमें भी -12 घटा दिए हैं तो हमको ये वाला संख्या 34 प्राप्त हो गया। अब क्या करना है, इस 34 में 12 घटाना है। इस 34 में से फिर माइनस को 12 घटा देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2 मिल जाएगा। यहाँ पे 3 में से 1 जाएगा तो क्या मिल जाएगा, 2 मिल जाएगा। तो हमको 22 मिल गया। तो देखेंगे, देखिए ऑप्शन नंबर सी में 22 दिया हुआ है। ठीक, 22 दिया है, जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 22 हो जाएगा। क्या कि इस 34 में से हम 12 घटा दिए हैं। ठीक, तो देखिए यहाँ पे हमको सी में ऑप्शन में 22 मिल गया, जो कि यही दोस्तों यहाँ पे भरी जाएगी। पहले हम क्या किए हैं दोस्तों, यहाँ पे सभी में +12 करते गए हैं तो हमको ये सब तो मिल जा रहा है। 34 में 12 जोड़ रहे हैं तो 46 मिल जा रहा है, फिर 46 में 12 जोड़ रहे हैं तो 58 मिल जा रहा है, फिर 58 में 12 जोड़ रहे हैं तो 70 मिल रहा है। लेकिन ऑप्शन में 70 नहीं दिया, इसीलिए ये मेथड नहीं लगा है। हम क्या किए हैं कि रिवर्स किए हैं, मतलब कि 58 में से हम क्या किए हैं, 12 को घटा दिए हैं तो हमको यहाँ पे 46 प्राप्त हो गया। फिर इस 46 में फिर 12 घटा दिए तो हमको 34 प्राप्त हो गया।
फिर इस 34 में हम क्या किए हैं, 12 को घटा दिए हैं तो हमको 22 प्राप्त हो गया, जो कि ऑप्शन में है। तो यही इसीलिए ऑप्शन सी जो होगा वो 22 सही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भरा जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। अगर इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में आता है तो उसे आप बहुत आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन को देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, देखिए इस लुप्त संख्या को कैसे ज्ञात करना है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मार्क दिया, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया। तो हमको ज्ञात करना है कि इसके स्थान पर किस प्रकार से सॉल्व होगा, तो क्या होगा यहाँ पे। तो जब भी दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन दे तो हम सबसे पहले देखेंगे कि क्वेश्चन मार्क के इस साइड में या इस साइड में बड़ी संख्याएं किधर है। तो हम देखेंगे बड़ी संख्या इस साइड में है, मतलब कि 40 इधर है और यहाँ पे 30 है, मतलब इन सभी की अपेक्षा इस वाले लाइन में जो संख्याएं वो बड़ी है। तो इससे ये होता है कि हम इस तरफ से सॉल्व करेंगे, जिधर बड़ी संख्या होती है उस तरफ सॉल्व करने से ये संभावना होती है कि वो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं। ठीक, तो हमको क्या करना है, एक तो ये निश्चित हो गया कि हमको इस तरह से सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि इधर संख्याएं जो है छोटी संख्या है, हमको इस तरफ से सॉल्व करना है नीचे की तरफ, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन मार्क नीचे है और इसी के साथ यहाँ पे ये बड़ी संख्याएं दी हुई हैं। तो हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले पहले वाले कॉलम को लेंगे। क्या करेंगे, देखिए इस 5 को 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10। फिर इस 10 को दोस्तों 8 से गुणा करेंगे तो 10 8 कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, कितना 80। लेकिन यहाँ पे नीचे वाला संख्या हमको क्या है 40 है, तो इस 80 में से 2 से भाग दे देंगे, मतलब 80 का आधा कर देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा 40 प्राप्त हो जाएगा। देखिए हमको यहाँ पे 40 प्राप्त हो गया है। क्या किए हैं, इन तीनों को संख्याओं को आपस में गुणा किए तो हमको 40 प्राप्त हुआ। इस 40 को आधा कर दिए, 2 से भाग दे दिए हैं तो हमको 40 प्राप्त, 80 को 2 से भाग दिए हैं तो हमको 40 प्राप्त हो गया, जो कि इस नीचे वाला संख्या प्राप्त हो गया। अब देखते हैं उसी मेथड पे इस दूसरा वाला कॉलम सॉल्व होता है कि नहीं। क्या करेंगे, इस 5 को 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौक को 20 और 20 को 3 से गुणा करेंगे तो 20 तिया कितना होता है 60। यहाँ पे 60 प्राप्त हो गया। अब इस 60 को भी 2 से भाग करेंगे, क्यों, क्योंकि पहले वाले में भी 2 से भाग किए थे। तो 60 को जब 2 से भाग करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, मतलब कि हमको 30 प्राप्त हो जाएगा। देखिए जो ये 30 है यहाँ पे भी हमको ये संख्या 30 प्राप्त हो गई। ठीक, हम देख रहे हैं दोस्तों एक ही मेथड पे ये दोनों कॉलम सॉल्व हो गया। क्या किया है, इन तीनों संख्याओं को आपस में गुणा करके इसको 2 से जब भाग किए हैं तो हमको ये नीचे वाला संख्या 30 प्राप्त हो गया। और इसमें क्या किए हैं, इन दोनों तीनों संख्याओं को आपस में गुणा किए हम किए हैं तो हमको 80 प्राप्त है, और 80 को 2 से भाग किए तो 40 प्राप्त हो गया, जो कि इसके नीचे वाला 40 है। उसी प्रकार इसको भाग किए तो यहाँ पे 60 प्राप्त हुआ, और इसको 2 से भाग किए तो हमको 30 प्राप्त हो गया, जो कि इसके नीचे वाला संख्या है। तो यही मेथड इसमें लगाएं, 2 को 1 से गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 प्राप्त हो जाएगा। ये सॉरी दोस्तों, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2 कम 2, और 2 को फिर 10 से गुणा करेंगे तो 2 दहा में 20 होता है। तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, और 20 को जब 2 से भाग देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 को 2 से काट देंगे तो कट जाएगा, हमको यहाँ पे 10 प्राप्त हो जाएगा। 20 का आधा कितना होता है 10, तो इस क्वेश्चन मार्क जब हो जाएगा 10। अब देखेंगे ऑप्शन नंबर ए में 10 दिया है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इस क्वेश्चन में किया ये है कि यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे सभी संख्याओं को आपस में गुणा किया, इन तीनों संख्याओं को, और इन तीनों को गुणा करने के बाद हमको कितना प्राप्त हुआ 80 प्राप्त हुआ है। 5 दूना 10 और 10 अठे 80, 80 को 2 से भाग किए हैं तो हमको 40 प्राप्त हो गया, जो कि इसके नीचे वाला संख्या 40 है। उसी प्रकार इसमें क्या किया, 5 को 8 से गुणा करेंगे तब 4 से गुणा 5 चौको 20, और 20 तिया 60 होता है। फिर इस 60 को हम क्या किए हैं 2 से भाग दिए हैं तो हमको यहाँ पे 30 प्राप्त हो गया, जो कि इसके नीचे वाला संख्या 30 है। उसी प्रकार इस 2 को 1 से गुणा किए, 2 कम 2 और 2 दहा में 20, तो यहाँ पे 20 प्राप्त है। फिर 20 को 2 से भाग किए हैं तो हमको 10 प्राप्त हो गया, जो कि इस क्वेश्चन मार्क यहाँ पे 10 भरा जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में दिया हुआ है। चलिए आशा करते दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित चित्र में कितनी प्लास्टिक हरी है। कहने का मतलब ये है कि इसमें फिगर में दिया, देखिए यहाँ पे जो आयत बनाया हुआ है, इस आयत के अंदर जितने भी अंक है वो क्या है, तो उसको लकड़ी कहा है, लकड़ी है। ठीक, उसी प्रकार यहाँ पे त्रिभुज बनाया हुआ है और कह रहा है इस त्रिभुज के अंदर जितने भी अंक है वो क्या है, तो वो है हरा। हरा है यहाँ पे, हरा, और यहाँ प्लास्टिक। और इस गोले के अंदर जितने भी अंक है उसको क्या बनाया हुआ है, तो उसको प्लास्टिक बनाया हुआ है। तो हमसे कह रहा है कि कितना प्लास्टिक हरी है। ठीक, कितनी प्लास्टिक हरी है। तो देखिए हमको क्या करना है, यहाँ पे इसके अंदर ये जितने हैं क्या है, ये प्लास्टिक है जितने अंक है, और इसके अंदर जितने यहाँ पे अंक है वो क्या है, तो वो हरी हैं, और इसके अंदर क्या है प्लास्टिक है। तो हमसे क्वेश्चन में कहा है कि कितने प्लास्टिक हरी है। देखिए हरी ये इसके अंदर देखिए इसमें प्लास्टिक भी आ जाएगा और हरी भी आ जाएगा। तो इसके यहाँ पे देखिए इसमें क्या आ रहा है 4 आ रहा है एक, और यहाँ पे 1 आ रहा है +1, मतलब
5, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा, मतलब कि 5 जो प्लास्टिक जो है वो हरी है। 5 जो प्लास्टिक है ये प्लास्टिक वाला अंक है पूरा, इसमें 4 और 1 जो है वो क्या है, वो हरी के अंदर आ जा रहा है। तो इसीलिए जो इसमें कह रहा है कि 5 4 1 5, मतलब कि 5 जो प्लास्टिक वो क्या है, हरी है, जो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है और यही ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो 5 प्लास्टिक है वो क्या है, हरा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, चौथे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी आकृति कुत्ता, जानवर और पालतू के बीच संबंध दर्शाती है। ठीक, तो देखिए इसको कैसे ज्ञात करना है। ये दोस्तों ये वेन आरेख की क्वेश्चन है। इसमें देखिए कुत्ता दे दिया हुआ है, जानवर दे दिया और यहाँ पे पालतू के बीच संबंध को दर्शाना है। तो हमको मालूम है दोस्तों, जानवर जो है, जानवर के अंदर दोस्तों कुत्ता आता है। क्यों? क्योंकि कुत्ता एक जानवर है और यहाँ पे पालतू पालतू जानवर होते हैं, तो पालतू दोस्तों वो भी जानवर के अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले क्या होगा, जानवर, और जानवर के अंदर आता है कुत्ता। ठीक, तो यहाँ पे कुत्ता का बना देंगे। और यहाँ पे पालतू जो दोस्तों, वो कुत्ता पालतू हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और जब हो और ना हो, मतलब कि संभावना होने का भी हो और ना होने का भी हो, तो उसका वेन आरेख ऐसे बनाते हैं, मतलब कि काट देते हैं। ये जो बीच वाला जो दोस्तों हमको डायग्राम मिलेगा, इसका मतलब ये है कि वो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो बाहर वाला जो हो गया दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जानवर का। यहाँ पे दोस्तों ये बीच वाला ये जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कुत्ता का हो जाएगा, और ये हो जाएगा पालतू का हो जाएगा। और ये बीच में जो दोस्तों गाढ़ा हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि ये पालतू हो भी सकता है, पालतू नहीं भी हो सकता है, कुत्ते की बात हो रहा है। ठीक, तो इसीलिए देखिए ऑप्शन सी में सेम यही फिगर बना हुआ है, जो कि यही ऑप्शन सही हो जाएगा। जो सी है ये सही हो जाएगा। ये हो जाएगा जानवर का, ये हो जाएगा कुत्ता का और ये हो जाएगा पालतू का। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको पहले समझेंगे। कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। लुप्त अंक को ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। हमको इसको इस प्रकार से ज्ञात करना है। दोस्तों हम पिछले वाले क्वेश्चन बताए हैं कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन हम देखेंगे कि बड़ी संख्या किस तरफ है, इस साइड में है या इस साइड में है, तो हम इस क्वेश्चन में देख रहे हैं दोस्तों, बड़ी संख्या इधर भी है, बड़ी संख्या इधर भी है और बड़ी संख्या इधर भी है। तो इस प्रकार जब भी क्वेश्चन दे, तो इसको दोस्तों हम ऐसे करेंगे, क्या करेंगे, सभी संख्याओं को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे कि जोड़ के देखेंगे कि लास्ट में कौन सी संख्याएं आ रही हैं। तो देखिए हम पहले वाले लाइन में क्या करेंगे, इसमें जोड़ेंगे। देखिए 7 और 12 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, 19, और 19 में दोस्तों इस 11 को जोड़ देंगे तो हमको कितना प्राप्त हो जाएगा, 19 और 11 होता है 30। ठीक, उसी प्रकार दूसरे वाले लाइन को जोड़ेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे बीच में हम प्लस लगा देंगे, सभी में प्लस लगा देंगे। दूसरे वाले लाइन क्या करेंगे, 14 और 10 को आपस में जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। फिर 24 को दोस्तों इस 6 को जोड़ेंगे तो 24 6 कितना होता है, 30 होता है। ठीक, तो देखिए पहले वाले लाइन में सभी अंकों को जोड़े हैं तो हमको 30 प्राप्त हो गया। उसी प्रकार दूसरे वाले लाइन में सभी अंकों को जोड़े हैं तो हमको यहाँ पे भी 30 प्राप्त हो गया। तो उसी प्रकार तीसरे वाले लाइन में भी सभी अंकों को जोड़ने पर हमको 30 प्राप्त होना चाहिए। क्या प्राप्त होना चाहिए, 30। तो अगर हम क्या करें, देखिए 9 यहाँ पे है और यहाँ पे 13, 9 और 13 को जोड़ेंगे तो हमको 22 प्राप्त हो जाएगा। और 22 में क्या जोड़े कि हमको 30 प्राप्त हो जाए। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमको 8 जोड़ना पड़ेगा। क्या, 8। देखिए 9 और 8 जोड़ेंगे हमको 16 प्राप्त हो जाएगा। 9 और 8, सॉरी दोस्तों, 9 और 8 को जोड़ेंगे तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, 17। और उस 17 में दोस्तों यहाँ पे 13 जोड़ देंगे तो हमको 30 प्राप्त हो जाएगा। तो हमको क्वेश्चन मार्क की जगह पर संख्या को ज्ञात करना था। तो हमारा क्वेश्चन मार्क की जगह पे अंक हमको 8 रखे हैं, तो हमको दोस्तों यहाँ पर संख्या 30 प्राप्त हो गया, जो कि सभी को 30 प्राप्त हुआ है। तो हमारा क्वेश्चन मार्क जब कौन सी संख्या थी, 8, जिसे हमको ज्ञात करना था, जो कि वो ऑप्शन डी में दिया है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ऑप्शन डी है वही ऑप्शन सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे कि छठवां क्वेश्चन और नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, इसको कैसे ज्ञात करना समझिए। पहले क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ेंगे। कह रहा है कि यदि किसी कूट भाषा में लंदन LONDON को क्या लिखा है, 765465 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DOLON को किस प्रकार लिखा जाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हमको इसको क्या करना है, देखिए यहाँ पे लंदन को क्या लिखा है, इस अंक से लिखा है, मतलब कि यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे LO, यहाँ पे N, उसके बाद D, उसके बाद O और यहाँ पे N लिखा है। अब उसका उसी को दोस्तों इस अंक से लिखा है, मतलब कि यहाँ पे 7 6 5 4 6 और यहाँ पे 5 लिखा है। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या किया हुआ है कि यहाँ पे
यल के स्थान पर 7 को लिखा है, ओ के स्थान पर 6 को लिखा है, एन के स्थान पर 5 को लिखा है, डी के स्थान पर 4 को लिखा है, ओ के स्थान पर 6 और एन के स्थान पर 5 लिखा है। तो उसी प्रकार हमको यहाँ पे डी ओ एल ओ एन को लिखना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी लिख देते हैं, फिर ओ लिख देते हैं, यहाँ पे एल, यहाँ पे ओ और यहाँ पे एन को लिख देते हैं। अब इस क्वेश्चन को हमको कैसे लिखना होगा समझिए। पहले यहाँ पे देखिए, इसको इस तरह से ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे जो डी है, तो इस आप इसमें देखेंगे डी का, आप देखिए यहाँ पे डी है और डी के स्थान पे क्या रखा है, यहाँ पे 4 रखा है, तो हम यहाँ पे डी के स्थान पर 4 रख देते हैं। फिर देखेंगे इसमें यल कहाँ है, तो देखिए यहाँ पे एल दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है, सॉरी दोस्तों, ओ, और ओ के स्थान पर यहाँ पे क्या दिया है 6, तो हम यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। उसी प्रकार देखेंगे यहाँ पे जो यल है और एल कहाँ पे है देखेंगे, तो देखिए पहले में एल दिया हुआ है और एल के स्थान क्या है 7, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 7। फिर यहाँ पे ओ दिया हुआ है और ओ के स्थान पर देखेंगे क्या है, देखिए यहाँ पे ओ है, ओ के स्थान पर क्या है दोस्तों 6 दिया, फिर यहाँ पे भी ओ है, इसके स्थान पे भी 6, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 6 लिख लेते हैं, क्या लिख लेते हैं 6। उसके प्रकार बाद दोस्तों यहाँ पे एन दिया हुआ है, अब देखेंगे एन कहाँ, देखिए यहाँ पे लास्ट में एन दिया हुआ है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे भी एन है, तो यहाँ पे भी हमको 5 है, तो हमको क्या मिल गया यहाँ पे 5 मिल जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 5। तो हमको अंक क्या मिल रहा है 4 6 7 6 5, 4 6 7 6 5, जो कि ऑप्शन डी को देखिए ध्यान से, इसमें क्या दिया हुआ है 4 6 7 6 5, यहाँ पे देखिए 4 6 7 6 और यहाँ पे 5 दिया है, जो कि ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। हम लंदन को 7 6 5 4 6 5 लिखे हैं, उसी प्रकार यहाँ पे डी ओ एल ओ एन को क्या लिखेंगे 4 6 7 6 5, जो कि ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आशा करते हैं दोस्तों ये भी क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों ये जितने भी प्रश्न बताए हैं सभी क्या है, सेट पैटर्न के क्वेश्चन है, जो कि पिछले प्रतियोगी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न, और ये सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल 2024 के लिए, और साथ ही साथ यूपीएसआई, बिहार पुलिस और आदि सभी कॉम्पिटिटिव परीक्षाओं के लिए रीजनिंग के जितने भी प्रश्न होने वाले हैं सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।